आप सभी भाई बहनों को नमस्कार, शुभ संध्या। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दिया करिए, बेल आइकन दबा करके रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर सकेंगे। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों के लिए बेहद खास अपडेट लेकर के आया है और यदि आप सभी लोग इस चैनल के साथ जुड़ेंगे तो जाहिर सी बात है कुछ बेहतर हो सकता है। हमारा भी उत्साह बढ़ता है जब आप लोग लाइक करते हैं, वीडियो को शेयर करते हैं। ख़ास तौर पर हम अपने उन भाई बहनों से कहना चाहते हैं जो भाई बहन हमारे 50% से कम हैं, वो थोड़ा सा जोर लगाएं, क्योंकि इन 3-4 दिनों में उनको इस चैनल ने कम से कम 800-900 सब्सक्राइबर जोड़ने हैं, है ना। और यदि आप सभी लोग तन्मयता के साथ कार्य करेंगे तो जाहिर सी बात है 1000 सब्सक्राइबर आराम से आप जोड़ सकते हैं और ये कार्य आप सभी लोगों को संपादित करना है। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। यदि आप सभी लोग टेट सी टेट सुपर टेट में 140 प्लस क्वेश्चन करना चाहते हैं, एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता में 120 प्लस क्वेश्चन करना चाहते हैं, टीजीटी पीजीटी में 118 प्लस क्वेश्चन करना चाहते हैं और एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता खंड शिक्षा अधिकारी में प्रीलिम्स क्वालिफाई करना चाहते हैं, केवीएस आदि में निश्चित सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, डीएसएसबी में निश्चित सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट्स आप सभी लोग अवश्य ही प्राप्त कर लीजिए 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर। बाकी आपकी इच्छा, आपकी मर्जी। अगर आप सभी लोग हमारे याचिका में याची बनना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है कि आप लोग जुड़ सकते हैं हमारे साथ में। ये याचिका बेहद ही महत्वपूर्ण है उन विद्यार्थियों के लिए, उन भाई बहनों के लिए जो कि एक बिग अपॉर्चुनिटी उनके लिए लेकर के आई है। हमारी याचिका में आप लोगों को याची लाभ अवश्य ही प्राप्त होगा। याद रखें 9721411385 पर टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी 13 विषयों की याचिका है और 4 सुनवाइयाँ उस पर कंप्लीट हो चुकी हैं। जो फाइनल हियरिंग होगी, एक सुनवाई के बाद फाइनल हियरिंग उसकी कंप्लीट कर दी जाए, ठीक है। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। सारी अपडेट्स आप सभी लोगों को एक एक करके देंगे। सबसे पहले बात करेंगे आपके लेखपाल और पीईटी के रिजल्ट को लेकर। देखिए पीईटी के रिजल्ट आप लोगों का डिक्लेयर हो चुका है और ये जनवरी प्रथम सप्ताह में जारी कर दिया जाएगा। 10 जनवरी के पहले आप लोगों को रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। रिजल्ट जारी होने के साथ साथ आप लोगों को वीडियो री एग्ज़ाम का शेड्यूल जो कि 24 से 27 फरवरी के बीच में कराया जाएगा, 2 शिफ्ट में। एक शिफ्ट में नहीं होगा, मतलब 2 दिन ये परीक्षा होगी। एक 24 फरवरी को हो सकती है, एक 27 फरवरी को हो सकती है, ठीक है। ये 2 डेट सामने आ रही है यूपी ट्रिपल एससी के माध्यम से, इसलिए आप सभी लोगों को इसके लिए तुरंत सचेत हो जाना चाहिए। और अगर आप लोगों को वीडियो में निश्चित सफलता प्राप्त करनी, देखिए मैं कोई नामी गिरामी कोचिंग संस्थान मेरी नहीं है, एक छोटा सा जो है मतलब मैंने स्टार्ट किया है आप सभी भाई बहनों के बीच में। अगर आप लोग यूपी ट्रिपल एससी की किसी भी भर्ती परीक्षा में निश्चित सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, चाहे वो मुख्य सेविका का हो, चाहे मंडी सचिव का हो, चाहे गन्ना सहायक का हो, चाहे लोअर सबऑर्डिनेट का हो, या आपका लेखपाल का हो, राजस्व निरीक्षक का हो, ठीक है, बीडीओ का हो, जो भी वैकेंसी की आप तैयारी कर रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी में, आप सभी लोगों को सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट्स जरूर पढ़ना चाहिए। 9721411385 पर आप लोग इसको बुक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गई आपकी अपडेट यूपी ट्रिपल एससी की। अब बात करेंगे पुलिस प्रोन्नति बोर्ड से। देखिए आज पुलिस प्रोन्नति बोर्ड को लेकर के एक महत्वपूर्ण मीटिंग देखने के लिए मिली थी गृह विभाग के माध्यम से, और इस समीक्षा बैठक में गृह विभाग, चूंकि इसमें सबसे ज़्यादा एक्टिव अगर कोई विभाग है तो वो विभाग है आपका स्वास्थ्य विभाग, क्योंकि कोरोना काल स्टार्ट हो चुका है। और मज़े की बात तो ये है कि आप लोगों को जो है दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। कोरोना इतना इफेक्टिव नहीं है फिलहाल, ठीक है ना, लेकिन प्रोटेक्शन इज मोस्ट नेसेसरी फैक्ट्स फॉर योर लाइफ, है ना। तो जाहिर सी बात है आप लोगों के जीवन के लिए जो सुरक्षा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। तो सुरक्षा को ध्यान में रखिए, सैनिटाइजर वगैरह लेके चला करो, क्या दिक्कत है ना। और पुलिस प्रोन्नति बोर्ड में जो आज गृह स्तर की मीटिंग देखने के लिए मिली, उसमें अपर सचिव गृह उत्तर प्रदेश अपर सचिव सम्मिलित थे और मुख्य सचिव
की अध्यक्षता में पूरी मीटिंग की गई है और उसमें जो फैक्ट निकल करके आए हैं, चूँकि पुलिसिंग की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए और क्राइम को रेट को कम करने के लिए, है ना, क्योंकि प्रयागराज में माघ मेला भी स्टार्ट होने वाला है तो काफ़ी सारी पुलिस बल यहाँ पे भी लगती हैं और बराबर तरीके से पेट्रोलिंग आदि को बढ़ाने के लिए गृह सचिव ने और उत्तर प्रदेश मुख्य सचिव ने इस बात को जोर दे करके कहा कि पुलिस प्रोन्नति बोर्ड को नई भर्तियों के संबंध में प्रोफार्मा तैयार करना है और शासन को एक रिपोर्ट बना करके भेजनी है कि कितने पदों का सृजन किया जाए, चाहे वो यूपी कांस्टेबल का हो या आपके यूपीएसआई का हो। ठीक है, किसी भी प्रकार की विवाद की स्थितियां ना रहे, इसीलिए एक स्वतंत्र संस्था, एक स्वतंत्र फर्म के माध्यम से जो है एग्ज़ाम कराया जाए ताकि किसी भी प्रकार की विवाद की स्थितियां ना उत्पन्न हो पाए। इस पर पुलिस प्रोन्नति बोर्ड के चेयरपर्सन श्री विश्वकर्मा जी का ये कहना था कि हमें कम से कम 30,000 पदों पर भर्ती करने की आवश्यकता है। उन्होंने 30,000 पदों का पूरा प्रोफार्मा बना करके मुख्य सचिव और मुख्य सचिव गृह के सम्मुख रखा और इस पर अंतिम मोहर भी लग गई। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि आप प्रक्रिया आगे बढ़ाइए, विज्ञापन आदि के संबंध में कार्य करिए और इन पदों पर विज्ञापन जारी होना चाहिए। नए साल में आप सभी लोगों को 30,000 पदों पर यूपी कांस्टेबल का विज्ञापन, साथ ही साथ 2100 पदों पर आपको एसआई का विज्ञापन, मतलब दरोगा का विज्ञापन, सब इंस्पेक्टर का विज्ञापन देखने के लिए अवश्य ही मिलेगा, क्योंकि ये रिपोर्ट गृह सचिव से प्राप्त हुई है, गृह सचिव के माध्यम से प्राप्त हुई है। इसलिए आप लोगों को अब चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो हमारे भाई बहन पुलिस कांस्टेबल आदि की तैयारी कर रहे हैं उन भाई बहनों के लिए ये बिग अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर जो कि संबंधित है एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती को लेकर। एडेड जूनियर को विषय में आज तक आप सभी लोगों को अगर कोई सटीक जानकारी प्राप्त हुई है तो वो है सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के माध्यम से। हमने जो जानकारियां आप सभी लोगों को दी हैं वो जानकारियां एकदम एक्यूरेट बैठी हैं, है ना, क्योंकि उसके लिए मैंने कार्य किया है और जब कार्य किया तो पूरा हुआ, है ना। अब विद्यार्थी ये कह रहे हैं कि सर जी आप ही काउंसलिंग करा सकते हैं, बाकी किसी में ताकत या दम नहीं है। तो मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूँगा कि ये प्रक्रिया थोड़ी सी मुश्किल ज़रूर थी लेकिन नामुमकिन नहीं है। ठीक है, आज इन सभी मुद्दों को लेकर के बेसिक शिक्षा मंत्री जो कैबिनेट मंत्री हैं, ठीक है, और बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री, इन दोनों लोगों को एक एक पत्र भेजा गया था। तो उसमें जो फैक्ट मिला, ठीक है, क्योंकि ये पत्र हमारे माध्यम से, मैं कोई कहीं का कलेक्टर नहीं हूँ, मेरे माध्यम से नहीं, मैंने जिला सचिव प्रयागराज और जिला सचिव हरदोई, जिला सचिव लखनऊ, इन तीनों लोगों से रिक्वेस्ट की थी और उनके माध्यम से ये पत्र प्रेषित किए गए हैं गवर्नमेंट को, शासन को, और वहाँ से जो सूचना प्राप्त हुई है। अब आप सोचेंगे कि इतने बड़े बड़े बोल मेरे क्यों होते हैं, यही आप लोग सोचते हो ना कि इतने बड़े बड़े बोल इनके कैसे हो सकते हैं। सिंपल साधारण सा दिखने वाला इंसान भारतीय जनता पार्टी के जिला सचिव, जिला अध्यक्ष से किस प्रकार से संबंध रख सकता है ना, इतने बड़े बोल कैसे हो सकते हैं। तो मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि बीजेपी हमारे लिए कोई नई चीज़ नहीं है, ठीक है, और छात्र हित होना चाहिए। ठीक है, छात्र हित हमेशा ही मायने रखता है, क्योंकि छात्रों को उनकी समस्याओं से निराकरण मिलना भी बेहद अहम है। चूँकि भाई वो परीक्षा दे चुके हैं, रिजल्ट उनका जारी हो चुका है, कब तक इंतज़ार करेंगे कि हमारी काउंसलिंग होगी, हमें नियुक्तियाँ मिलेंगी, है ना। तो इस पर थोड़ा बहुत तो कार्य होना ही चाहिए। तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं, इस प्रक्रिया को अब जो है नए सिरे से स्टार्ट किया जा रहा है, क्योंकि अब सारे कार्य आपके संपादित हो चुके हैं। ईडब्ल्यूएस को आरक्षण के वाइज सीटें बढ़ चुकी हैं, विषय वाइज सीटें बढ़ चुकी हैं। अभी तक अधिकारी लोग ये नहीं क्लियर कर पाए थे कि जिला स्तर पे मेरिट दें, कॉमन मेरिट दें या स्टेट लेवल पे मेरिट दें, है ना, एक साथ ही मेरिट जारी कर दें कि अलग अलग मेरिट जारी करें। तो इसमें क्या था कि कई फैक्ट्स सामने आए थे और उन फैक्ट्स पर ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रयास किया गया था कि अगर एक कॉमन मेरिट बनाई जाएगी तो एक ही सीट के मतलब एक ही विषय के सारे विद्यार्थी जो है सीटें ले जाएंगे। ठीक है, और चूँकि कहीं कहीं कार्यवाहक प्रधानाचार्य स्वयं भी कार्य कर रहे हैं, तो जो प्रधानाचार्यों की
298 398 पदों की वैकेंसी आई थी, उसमें क्या है कि मतलब प्रधानाचार्यों को लेकर के भी जद्दोजहद शामिल है। लेकिन एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती को हर हाल में 20 जनवरी तक कंप्लीट हमें कराना है। इसके संबंध में कई लोगों से जो महत्वपूर्ण चर्चाएं की गई, उनसे रिक्वेस्ट किया गया, तो इन संबंध में जो है महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त हुई हैं कि इसके संबंध में शासन ने अपनी अंतिम संतुष्टि दे दी है इस पे कि आप इस पे कैरी ऑन करें, आगे बढ़ें, इसको काउंसलिंग करा करके इसका मुद्दा समाप्त करें। अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं। अब अधिकारियों से मिलकर के पूछना है कि भैया ये बताओ कब से स्टार्ट कर रहे हो। ठीक है ना, तो आप लोग निश्चिंत रहिए बिल्कुल भी, और सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अधिक से अधिक लोगों में शेयर करिए और इस चैनल को भरपूर स्नेह दीजिए। ठीक है, आप सभी भाई बहनों के स्नेह और आशीर्वाद के लिए हमने हमेशा से ही प्रयास किया है और आप लोगों के विश्वास के लिए मैंने हमेशा ही बेहतर से बेहतर कार्य किए हैं। विद्यार्थियों का विश्वास भरोसा इस प्रकार से नहीं बनता है, उसके लिए कार्य भी करना पड़ता है और परिणाम भी देना पड़ता है। ठीक है ना, अगर आप एक्टिविटी प्लस डिलीवर करेंगे तो जाहिर सी बात है विद्यार्थियों का ऑटोमेटिक भरोसा बढ़ता है। भले ही भाई अभी हम बहुत पीछे हों, बहुत छोटे चैनल हों, है ना, लेकिन इन विद्यार्थियों के बीच में 1.5 साल मेरा यूँ निकल गया, मुझे स्वयं भी पता नहीं चला कि कैसे इतना टाइम निकल गया, है ना। आज के टाइम में 9000 पहुंचने वाला आंकड़ा होने वाला है इस चैनल का, और जाहिर सी बात है कि इतना लंबा मुकाम, इतना चीज़ें जो है इस चैनल के साथ जुड़े होना, 1000 से अधिक वीडियो होना, जाहिर सी बात है अपने आप में एक मिसाल भी है और आप सभी लोगों का स्नेह भी है। ठीक है, 1000 से अधिक वीडियो का आप लोगों का प्यार है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं आपके टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम के लिए। देखिए एग्ज़ाम के लिए भैया आप लोग प्रिपेयर हो जाओ, ठीक है ना, क्योंकि शासन की तरफ से एक आदेश आएगा, फटाक से एग्ज़ाम की घोषणा हो जाएगी। ठीक, और मैं आप सभी लोगों को इसके लिए पहले ही बता दे रहा हूँ कि आप लोगों को मार्च में हर हाल में कंप्लीट कर तैयारी करनी है। ठीक, और आप लोगों के पास केवल और केवल 2 महीने का टाइम है, 2.5 महीने का। ठीक, और आप लोगों को प्रवक्ता और टीजीटी एक साथ देखने के लिए मिलेगी कि मतलब 1-2 दिन की गैपिंग पे रहेगा टीजीटी और प्रवक्ता। 7 दिन या 15 दिन का टाइम नहीं मिलेगा टीजीटी और प्रवक्ता में। ठीक है, तो तैयारी करते रहिए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दिया करिए। 22,000 सीटों को लेकर के भी पूरी तरीके से डिक्लेरेशन हो चुका है। 22,000 सीटों का नया विज्ञापन आप लोगों का आएगा, और इसमें कम से कम जो मतलब 3,500-4 हज़ार पद आपके नए आ रहे हैं ना, वो पुरानी भर्ती में जोड़े जाएंगे, अर्थात 2022 की भर्ती में जोड़े जाएंगे। और इसके संबंध में माध्यमिक शिक्षा सचिव से बातचीत जब की गई थी तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि जितने भी पदों का अध्याचन शिक्षा निदेशालय में जो जानकारी आ रही है उसके माध्यम से इसमें जोड़ दिया जाएगा। शासन आदेशित करने वाला है बहुत जल्द ही, इसके संबंध में आदेश आएगा और आप लोगों के ऑनलाइन पोर्टल खोले जाएंगे, मतलब माध्यमिक शिक्षा सेवाचयन बोर्ड के माध्यम से पोर्टल खोले जाएंगे। और अध्याचन आदि लेकर के, चूँकि अध्याचन तो एक फॉर्मेलिटी होती है ना, अध्याचन कोई ऐसा थोड़ी ना है, वो वेतन दे रहे हैं, वो नियुक्तियां कर रहे हैं, उनको पता है कि हमारे पास इतने सारे एडेड कॉलेज हैं, है ना, यहाँ पे इतने इतने अध्यापक जो है कार्यरत हैं, कौन सा अध्यापक कब रिटायर हो रहा है, जब सरकार वेतन दे रही है तो उसको जानकारी ही नहीं होगी, ऐसा कैसे हो सकता है ना। हम अगर कोई कंपनी चलाएं और उसमें कितने कर्मचारी कार्य कर रहे हैं, किन किन कर्मचारियों को कितना कितना वेतन दे रहे हैं, हमें पूरी जानकारी होगी फिर, है ना। उसी प्रकार से शासन होता है, शासन को भी पूरी जानकारी है। ये अध्याचन वगैरह तो एक टल्लम टल्ली वाला जो है मतलब एक प्रक्रिया होती है कि कितना टाल लो, है ना, तो उसमें घबराने की आवश्यकता नहीं, सब जानकारी है इन लोगों के पास में। 22,000 सीटों का आंकड़ा 2022 के विज्ञापन का पहले ही चयन बोर्ड पहुंच गया था, तो खुद ही सबके हाथ पांव फूलने लगे और जी हजूरी करने में जुड़ गए। इनको तो इनका पेच टाइट करना पड़ा कि खबरदार अगर इन लोगों को वेतन वोतन आप दिए तो जो है, तो फिर बाद में क्या हुआ कि हाईकोर्ट ने जो है इसके लिए संबंध में आदेश कर दिया। हमने कहा भैया चलो और कोशिश किया जाता है, लेकिन ये 2 टूक हो गया कि तदस्थ शिक्षकों को वेतन नहीं मिलेगा, यह पूरी तरीके से समाप्त है। ठीक है, अब इनके पदों पर फ्रेश कंपटीशन होगा। देखिए जरा किसमें कितना है दम, थोड़ा सा ताकत लगाओ, फिर देखते हैं हम आपके हैं कौन। है ना, हमारे बेरोजगार भाई बहनों से आप लोग कंपटीशन करिए, क्या दिक्कत है, ये सीटें उन्हीं की हैं
जिसपे आप लोग समानांतर चरण बोर्ड बना बना करके जो है आप लोग नियुक्तियां लेकर के ज़बरदस्ती बैठे हुए थे। आप लोगों को पैदल कर दिया गया है, ठीक है। और इन पदों पर विज्ञापन अवश्य आएगा और इन पदों पर विज्ञापन हर हाल में जनवरी में ले करके मानेंगे, निश्चित है। और इसके संबंध में माध्यमिक शिक्षा सचिव से बातचीत भी हुई है और उन्होंने स्पष्ट किया है कि शासन को इसके संबंध में पत्र भेज दिया गया है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है अब टनाटन काम होगा, कोई टेंशन नहीं है ना। और जैसे ही एग्ज़ाम की घोषणा करवाते हैं वैसे ही तत्काल नया विज्ञापन भी ले लेंगे, कोई टेंशन नहीं है, ठीक। तो निश्चिंत होकर के आप लोग तैयारियां करते रहिए। और नए विज्ञापन में कंप्यूटर साइंस तो सम्मिलित है ही, लेकिन पुराने विज्ञापन में भी कंप्यूटर साइंस को सम्मिलित कराने के संबंध में आज एक ज्ञापन अपर सचिव माध्यमिक शिक्षा को सौंपा गया और उन्हीं से रिक्वेस्ट किया गया कि गुरुदेव प्रभु आपने ही विज्ञप्ति जारी की थी कंप्यूटर साइंस को सम्मिलित करने के संबंध में। मतलब आज की डेट में जो है ये भी चीज़ें हो रही हैं कि अपर सचिव माध्यमिक शिक्षा के आदेश का कोई वैल्यूएशन ही नहीं है। आप आदेश कुछ जारी कर रहे हो, विज्ञापन कुछ जारी हो रहा है। ये कहाँ की महानता है प्रभु, थोड़ा सा डिस्कस करके बताएं, एक्सप्लेन करें इसको कि ऐसी चीज़ें जो है केवल उत्तर प्रदेश में ही मुमकिन होती हैं या वास्तविकता में आप लोगों का कुछ चलता है। तो उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया है कि चूँकि ये एक नई प्रक्रिया है और इसके लिए जो है बहुत चीज़ों से गुजरना पड़ता है, क्योंकि यूपी बोर्ड ने ही पेपर कराना है, ठीक है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर को भी ध्यान में रखना पड़ता है, सिलेबस आज को ध्यान में रखना पड़ता है, इन तमाम चीज़ों पर। लेकिन हाँ, उन्होंने इतना ज़रूर कहा कि जो पुराने विज्ञापन में विद्यार्थियों ने आवेदन किया है इसमें शासन से बातचीत की जा चुकी है और ये स्पष्ट हो चुका है कि विद्यार्थियों को इसमें अवसर जरूर दिया जाएगा। तो वो हमारे भाई बहन निश्चिंत हो सकते हैं जो भाई बहन हमारे कंप्यूटर साइंस की अर्हता को रखते हैं, ठीक। तो बने रहिए सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगली अपडेट आप सभी लोगों की एलटी ग्रेड खंड शिक्षा अधिकारी और जीआईसी प्रवक्ता को लेकर के है। एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता के जो कुछ बचे हुए आपके वेटिंग लिस्ट है ना, ये वेटिंग लिस्ट आप लोगों की 15 जनवरी के बाद जारी की जाएंगी। उसके पहले आपका विज्ञापन आ चुका होगा और इस विज्ञापन में सारे मुद्दे डिक्लेयर होंगे, ठीक है। 50% वाला मुद्दा पूरी तरीके से समाप्त है। आपके पास बस ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए प्लस बीएड होना चाहिए एलटी ग्रेड के लिए। आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए प्लस बीएड होना चाहिए आपके जीआईसी लेक्चरर के लिए। अगर आपके पास ये अर्हता है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इस बार आप लोगों को विदाउट बीएड थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, अभी फ़िलहाल इस पर चर्चा ही चल रही है, अभी अंतिम मोहर नहीं है। लेकिन इतनी चीज़ें ज़रूर हैं कि अगर 50% की अर्हता को हटाया जा रहा है तो जाहिर सी बात है बीएड की अनिवार्यता उसमें फिट कर दी जाएगी, ठीक है ना। बीएड रहेगा, आपके एलटी ग्रेड में ग्रेजुएशन रहेगा और किसी भी प्रकार के परसेंटेज आदि की बाध्यता इस बार तो फिलहाल उत्तर प्रदेश में या किसी भी भर्ती संस्थान में नहीं होने वाली है, ठीक है। इसके लिए पहले से ही शासन को अवगत करा दिया गया था। शासन को जो पत्र संस्थाओं के माध्यम से भेजा गया था और जो ज्ञापन हम लोगों ने मिल करके माध्यमिक शिक्षा मंत्री और उत्तर प्रदेश मुख्य सचिव आदि को सौंपा था, तो उनसे रिक्वेस्ट किया था, उन्हें जो विभिन्न प्रकार के तर्क दिए थे, इन तर्कों को लेकर के जाहिर सी बात है विद्यार्थियों का उद्धार हुआ, कल्याण हुआ। उन तमाम विद्यार्थियों को अवसर प्राप्त होगा जो विद्यार्थी लेबोरियस हैं, जो विद्यार्थी मेहनतकश हैं, जो विद्यार्थी अपनी ईमानदारी से एक सीट अर्जित करना चाहते हैं। ऐसे हमारे भाई बहनों को इससे लाभ होगा, लाखों लाख हमारे भाई बहन इससे लाभान्वित होंगे। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, इस चैनल को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करिए। टनाटन इस चैनल को 10,000 के आंकड़ों के पार ले जाइए ताकि हमारा भी हैप्पी न्यू ईयर हो जाए, है ना। आप लोगों का हैप्पी न्यू ईयर तो होता ही है, हमारा भी हो जाएगा, क्या दिक्कत है। तो देखते हैं कितने लोग कितना ताकत लगाते हैं। बाकी आप लोगों की मर्जी, आप लोगों के स्नेह और आशीर्वाद के लिए ही सार्थक सर कार्य करना पसंद करते हैं। सार्थक सर कोई स्पेशल इंसान नहीं है, आप लोगों के बीच के ही इंसान हैं, ठीक है। जैसे आप लोग कंपटीशनर है ना, उसी प्रकार से हम भी कंपटीशनर थे, है ना। तो जाहिर सी बात है कि गुरूर और अहंकार ये हमारे अंदर नहीं होता, हमारे अंदर होता है कॉन्फिडेंस। नॉट ओवर कॉन्फिडेंस, ओनली कॉन्फिडेंस फॉर माई बेटर लाइफ विथ बेटर एक्सपीरियंस एंड एजुकेशन। ये सारी चीज़ें अपने अंदर मैं रखता हूँ
और अहंकार को अपने से दूर रखता हूँ। इसीलिए आप सभी लोगों का स्नेह और आशीर्वाद यूँ ही हमारे ऊपर बना रहे, यही कामनाओं के साथ धन्यवाद। शुभ रात्रि।